तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप एक मिड साइज फर्म से करी थी जो कि है रतलाम में। रतलाम मध्य प्रदेश में एक छोटी सी सिटी है। और फिर मुझे आईसीआई कैंपस में 6 शॉर्ट लिस्टिंग सही है। और आईसीआई कैंपस मतलब हर सीए स्टूडेंट का सपना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जबकि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स है जिनका ऑलमोस्ट आर्टिकलशिप का जो एक्सपोजर है वो मेरे इक्वल था या फिर मुझसे भी ज्यादा था, जो उनका फाइनल का स्कोर था वो भी काफी अच्छा था, उसके बाद भी उनको किसी को 1, किसी को 2 या फिर किसी को 1 भी शॉर्ट लिस्टिंग्स नहीं आई है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी थी जो कि उनको आईसीआई कैंपस का फॉर्म भरते वक्त पता नहीं थी। और साथ ही में बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो जो अभी आईसीआई कैंपस की हो रही है, जिसकी वजह से हम सब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं यार, क्या सच में सीए के लिए जॉब्स नहीं है? क्या हम अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे इतनी मेहनत करने के बाद भी? क्या हमको डिजायर्ड पैकेज नहीं मिलेगा? क्या बाद में भी इतना ज्यादा स्ट्रगल है? ये सारी टेंशन जो हमको खा रही है ना अंदर से, इन सभी के पीछे की जो असली में रियलिटी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जुलाई में अपनी सी एग्जाम्स को क्लियर करा है और IMCA परिधि कोठारी। और आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कैंपस का है वो शेयर करूंगी। साथ ही में जो पूरी रियलिटी है वहाँ की, जो कि मैंने अपना सेंटर मुंबई का सिलेक्ट करा था, जो कि कैंपस का सबसे बड़ा सेंटर है इंडिया में। तो वहाँ पर एक्चुअल ट्रूथ क्या था वो सभी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो हम आईसीआई कैंपस के फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ये 3-4 स्टेप्स में फॉर्म आपको फिल करना रहता है। सबसे पहले होती है आपकी बेसिक डिटेल्स, इसमें हमको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सेकंड रहता है आपका क्वालिफिकेशन, आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने सीए में लिए हैं, आपका स्कोर, मार्क्स, सब चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी रहती है। थर्ड रहता है आपका आर्टिकलशिप का एक्सपोजर, आपने अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी तो वो आपको मेंशन करना रहता है। साथ ही में अगर आपको कोई जॉब का एक्सपोजर है, कहीं आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ रहता है आपका जॉब प्रेफरेंस, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन है या फिर कोई स्पेसिफिक सिटी आपके प्रेफरेंस में, तो वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन करनी रहती है। और फिर लास्ट रहता है हमारा फीस का। तो जब पहले फीस 500 हुआ करती थी और अभी इस टाइम पर फीस उन्होंने 1500 कर दी है। तो फॉर्म के साथ आपको ये फीस जो है ये सबमिट करनी पड़ती है। तो बेसिक डिटेल्स में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जब आप क्वालिफिकेशन अपना भरोगे, सीए के अटेम्प्ट्स लिखोगे, तो उसमें आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो कम कर बता सकते हो, जैसे कि आपने एक अटेम्प्ट स्किप कर दिया, तो लोग सोचते हैं ना कि यार ये वाला अटेम्प्ट काउंट करे या फिर मत करे। तो मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है। बाद में आपकी स्क्रीनिंग डेफिनेटली बहुत अच्छे से होने वाली है। यहाँ पर आपको इसके बेसिस पर सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग्स आती है और ज्यादा से ज्यादा आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग्स आएगी, मतलब ज्यादा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने कम हो सके, ऑफकोर्स अगर आपके पास उसका वैलिड रीजन है तभी ये हो सकता है, तो कम से कम कर आपको बताना है। थर्ड रहता है हमारा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, और यहाँ पर आपको अपना सीवी भी अपलोड करना रहता है। तो सीवी के लिए एक छोटा सा मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि भले ही आपने बहुत बड़े बड़े काम नहीं करे, लेकिन आपका जो सीवी का प्रेजेंटेशन का वे रहता है, आप जो बेसिक टर्म्स रहती है जो कि कंपनी सारी ढूंढती है, जैसे स्टेट ऑडिट आपने कराओ या फिर इंटरनल ऑडिट करा है, स्टॉक ऑडिट अगर आपने करा है, और अगर आप बैंक में प्रेफरेंस रख रहे हो तो वहाँ का भी अगर आपने क्वार्टरली ऑडिट कर रखे, कॉन्करेंट ऑडिट कर रखे, बैंक का स्टेट ऑडिट कर रखा है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपने कर रखा है ना, तो वो एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट में आपको वो कीवर्ड्स जो है वो मेंशन करना है। और अगर आपने बहुत बड़े काम नहीं भी करे ना, तब भी आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने मिड साइज फर्म से अपनी आर्टिकलशिप करी थी, तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एक्सपोजर मुझे जितना एक आर्टिकल को मिलता है बिग 4 वाले को, उतना ऑफकोर्स नहीं मिला था। बट फिर भी अपना सीवी मैंने इतना अच्छे से प्रेजेंट करा था, तो उसकी वजह से मुझे काफी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग्स आई थी। नेक्स्ट चीज रहती है फिर जॉब प्रेफरेंस। इसमें मेजर लोग गलती करते हो, यहाँ इसकी वजह से आपको जो है जॉब की शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा नहीं आ पाती है। सबसे पहली गलती हम ये कर देते हैं कि जब वहाँ पे आपसे पूछेंगे ना कि आप किस डोमेन में स्पेसिफिक आपका प्रेफरेंस है, तो कुछ लोगों का जो एक प्रेफरेंस रहता है कि हमको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाना है, किसी को ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना है, किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ओर जाना है। तो हम क्या करते हैं, वो मेंशन कर देते हैं आईसीआई कैंपस के फॉर्म में। अब जैसे ही आपने उसको मेंशन करा तो सिर्फ वो वाली कंपनी, स्पेसिफिक कंपनीज ही आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। तो आपको ये चीज नहीं करनी रहती है। आप डालो, भले आपको करना है उस स्पेसिफिक डोमेन में काम, लेकिन फिर भी आपको सारे ही जो ऑप्शन है वो सब सिलेक्ट करना चाहिए और अपना प्रेफरेंस जो है ना वो बिल्कुल ओपन रखना चाहिए, तभी आपके पास ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग्स आ पाएगी। तो एटलीस्ट आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है, तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करना। फिर आपसे वो सिटी की प्रेफरेंस पूछेंगे, तो इसमें कुछ लोग एक अपना सिटी का नाम दे देते हैं, जैसे दिल्ली दे देते हैं, मुंबई दे देते हैं। तो सेंटर्स में तो आपको देना है, पर यहाँ पर आपको देना कंपलसरी नहीं रहता। तो आप लिख सकते हो कि ऑल सिटीज आर प्रेफरेबल। साथ ही में फिर आपको मिनिमम पैकेज वहाँ पर बताना रहता है। सो आईसीआई का मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 9 लाख समथिंग का उनका इस बार मिनिमम क्राइटेरिया था।
सो मैंने अपनी सैलरी जो है ना वो मिनिमम रखी थी। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपनी सैलरी मिनिमम रखी है तो कंपनीज आपको कम उसमें हायर कर लेगी। कंपनीज का जो फॉर्मेट रहता है वो उसी तरह से आपको हायर करेंगे, उनको जितना सीटीसी देना है वो उतना ही देंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर किसी कंपनी का कम में भी पैकेज होगा तो वो भी आपको ऑफर करेंगे। और अगर आपने अपना पैकेज बहुत ज्यादा दे दिया है ऑलरेडी, मतलब आपने 12-14 लेक्स वहाँ पे डाल दिया, तो आपको अपने आप बहुत कम शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये सब गलतियां मैं नहीं करती। अब साथ में बात करते हैं कि मुझे कौन कौन सी कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। तो सबसे पहले जिनका सबसे ज्यादा सीटीसी था वो कंपनी थी एक्सेला कंपनी, और ये कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है। तो 14 लाख का सीटीसी इसने मुझे दिया था। सेकंड थी PwC SDC। सो ऑलमोस्ट सेम कंपनी थी, लाइक मुंबई में जिन्होंने भी सेंटर डाला था ना उनको ऑलमोस्ट सेम कंपनी थी शॉर्टलिस्ट हुई थी। सो PwC SDC का भी काफी अच्छा था, सीटीसी 12 लाख समथिंग का था। थर्ड मुझे आई थी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि काफी लोगों को नहीं आई थी। मेरा बैंक का जो एक्सपोजर था आर्टिकलशिप में वो काफी अच्छा था, तो उसकी वजह से मेरा प्रेफरेंस भी मेरे को बैंक में ज्यादा है काम करने की, और मुझे बैंक से भी शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी आई थी। सो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीटीसी 12 लाख था, जो कि अगेन काफी अच्छा है। ICICI बैंक का एक मुझे शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, उनका सीटीसी था 11 लाख का। देन एक MSK एंड एसोसिएट्स कंपनी है जो कि फर्म है एक्चुअली। सो यहाँ पर इनका सीटीसी था 10 लाख का, और TCS का एक मुझे आया था शॉर्ट लिस्टिंग जिनका सीटीसी था 7.5 लाख का, जो कि जो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया था ना उससे कम था। क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया ICICI का था कि आपको मिनिमम एटलीस्ट 9 लाख का पैकेज देना पड़ेगा, बट इन्होंने 7.5 लाख ऑफर करे थे। इसका पीछे का रीजन ये था कि जब फर्स्ट राउंड हुआ था तब ICICI ने मिनिमम क्राइटेरिया 9 लाख का रखा था, और जब सेकंड शॉर्ट लिस्टिंग आई थी तो उसमें ICICI ने ऐसा कर दिया था कि वो क्राइटेरिया हटा दिया था कि अगर इससे कम भी कोई कंपनी देना चाहे तो वो भी शॉर्ट लिस्टिंग अपनी प्रोवाइड कर सकती। तब TCS जो है वो आई थी, पर TCS अपने साथ ऑफकोर्स एक ब्रांड वैल्यू लेकर आती है। सो बहुत सारे लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट करा था। अब होता क्या है कि 2 राउंड्स होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग्स के। सो फर्स्ट राउंड में मुझे 5 शॉर्ट लिस्टिंग्स आई थी, और सेकंड राउंड में होता है एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो फर्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग्स आती है, फिर 1-2 दिन के बाद सेकंड राउंड होता है जिसमें कुछ कंपनीज वापस से आपको शॉर्ट लिस्ट करती है, और ये दोनों राउंड्स का मिलाकर आपको 4 कंपनीज को अपनी कंसेंट देनी रहती है 10 to 15 डेज के विद इन। अब ये जो पूरा डेट का क्राइटेरिया है कि कब आपको कौन सी चीज करनी है, सो ये मेल पर आपको मेल्स आते रहते हैं ICICI की तरफ से, वहां पर आपको अपडेट होता रहता है। बट आप ये ध्यान रखना कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का मिला के जो कंपनीज है उसको आपको 4 कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग देनी रहती है बिग सेंटर में। और अगेन जो स्मॉल सेंटर रहता है, जैसे कि बिग सेंटर मैंने मुंबई सिलेक्ट करा था, और स्मॉल सेंटर में इंदौर, रतलाम, बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं। सो वहां पर भी आप अगेन 4 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आपको कितना क्या समझ आ रहा है, बट एक बेसिक में अपनी तरफ से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर बहुत अच्छी कंपनी स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में नहीं आई है ना, तो आप 4 कंपनीज को हाथों हाथ अपनी कंसेंट ना देकर 3 कंपनीज को दो, 2 कंपनीज को दो, और सेकंड राउंड का फिर वेट कर सकते हो। सो ऐसे ये रहती है। और फिर 4 कंपनीज में भी आपको अपनी प्रेफरेंस देनी रहती है, मतलब जो फर्स्ट प्रेफर्ड है, सेकंड प्रेफर्ड है, तो ऐसे कर आपको उनको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अब इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी जो कि डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं CV में, जैसे कि मैंने भी बोला कि कुछ कीवर्ड्स आपके मेंशन होने चाहिए, लेकिन आपने उस फील्ड में अगर कभी कहीं से कोई कोई रिलेटेड उससे काम ही नहीं करा है और फिर भी वो चीज आपने CV में मेंशन कर दी, अब ऑफकोर्स इंटरव्यूज जो रहते हैं वो अलग अलग कंपनीज के डिफर करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर कुछ कंपनीज जो रहती है वहां के HR मैनेजर्स जो रहते हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो कभी कभी आपको इतना उलझा देंगे ना, मतलब अगर आपने कोई चीज गलत लिखी है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपसे उन्होंने अगर उस चीज के ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, जैसे कि आपने लिखा है स्टेट ऑडिट, पर आपने कभी स्टेट ऑडिट अपनी लाइफ में करा ही नहीं है, और आपने चलो थोड़ा बहुत स्टडी कर रखा था इंटरव्यू के लिए, आपको पता था कि आपने लिखा है, आपने कुछ चीजें बोल दी उनको। अब उन्होंने अगर जब इस पे क्रॉस क्वेश्चंस करे तो वो हर चीज पूछते कि आपने कौन सी कंपनी का स्टेट ऑडिट करा है, उसका क्या टर्नओवर था, उसकी क्या डिस्क्रिपेंसीज आई, और फिर अगर आपने बोल दिया कि यार ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, मैं इस चीज में काम कर रहा था, मेरी फील्ड ये थी, और ये वाली जो फील्ड है इसमें मेरे बाकी कलीग्स काम कर रहे थे, बाकी जो आर्टिकल्स है वो काम कर रहे थे, तो ये एक्सक्यूज नहीं होता है। सो कुछ इंटरव्यूज इतने खतरनाक आपके जा सकते हैं जहाँ पर आपका झूठ पूरी तरह से खुल जाएगा, या फिर सच में भी आपने अगर वहां पर स्टेट ऑडिट करा है लेकिन आपको वो चीजें पता नहीं थी। सो वो ऑफकोर्स डिफर करता है। लाइक एक डिलॉयट का इंटरव्यू था, उसमें ये चीज हुई थी मेरी फ्रेंड के साथ, तो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, तो उसको बीच में इंटरव्यू रोकना पड़ा था, इतना ज्यादा उन्होंने उसको कर दिया था कि वो बहुत नर्वस हो गई थी बीच इंटरव्यू में। बट ऑफकोर्स कुछ इंटरव्यूज बहुत अच्छे रहते हैं
और वो ऊपर ऊपर से ही आपको कर देते हैं। लाइक HR के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, आपका 5 ईयर का आगे का प्लान पूछ लेंगे और आपने क्या करा है, अपना एक्सपीरियंस आपका बता दो आर्टिकलशिप का। सो कुछ इंटरव्यूज जो रहते हैं वो लाइट भी रहते हैं, पर आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और इतनी सी बात आप जान सकते हो कि जो भी एटलीस्ट आपने अपने CV में लिखा है ना, वो काफी हद तक सच होना चाहिए और उसके पीछे का फिर पूरी हिस्ट्री जो है ना, वो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहना। इसी बात से हम आ जाते हैं वायरल वीडियो की सच्चाई पर। तो उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और काफी भीड़ लगी हुई है। सो ऑफकोर्स ICAI का मिसमैनेजमेंट था, वो तो हमको सबको दिख ही रहा है। लेकिन अगर आपको इसके मन में ये डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि हमको जॉब नहीं मिल पाएगी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी इतना लाइक ये होश पोश हो रहा है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज ये मानकर चलो कि CA कभी भी विलिंगली आप अनएम्प्लॉयड रह सकता है, पर अगर वो चाह रहा है काम करना तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो चाह रहा है पर उसको काम ना मिले या फिर वो एम्प्लॉयड ना हो पाए या जॉबलेस रह जाए। ये जरूर हो सकता है कि आपका जो प्रेफर्ड डोमेन था, लाइक बहुत सारे लोगों का क्या होता है आजकल, तो उनको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाना होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना होता है। हो सकता है कि आपको उस चीज में अपनी जो जॉब है वो ना मिले, आपका जो डिजायर्ड पैकेज है उस हिसाब से आपको जॉब ना मिले। स्टार्टिंग के 1-2 साल ये सब स्ट्रगल्स रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। सो आप एक एडवाइस मेरी तरफ से आपको ये रहेगी कि आप थोड़ा सा ओपन रहो। मतलब वो अच्छी बात है, अगर आपके लिए अगर कोई प्रेफर्ड चीज है आपको डेफिनेटली उसके लिए ट्राई करना चाहिए, पर उसके चक्कर में आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज को अगर गवा रहे हो या फिर एक फिक्स्ड इनकम को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को इंटरनल ऑडिट में काम नहीं करना रहता है, तो उसके चक्कर में वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो अच्छे अच्छे पैकेजेस रहते हैं ना, उनको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो हमको ऑफकोर्स आप एक CEO, आपको ये सब चीजें पता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।